रवि दहिया पर देश को गर्व है, देश ने आज दिखा दिया है। देखिए भले 7-4 से ये थोड़ा सा हम पीछे जरूर रह गए। लास्ट में स्ट्रेटेजी जो रूसी पहलवान ने अपनाई वो टाइम को टाल रहे थे, ऐसा लग रहा था कोशिश कर रहे ज्यादा कि वक्त बीते बस, क्योंकि एक पछाड़ रवि दहिया की होती और शायद ही मुकाबला हमारे हाथ में होता। लेकिन ठीक है, जो जीता वो सिकंदर। रवि दहिया आज देश के लिए जीते हैं और रवि दहिया के माध्यम से भारत को एक बार फिर सिल्वर मेडल, एक और पदक भारत की झोली में रवि दहिया ने डाला है। देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है देश के इस शेर ने। तो आज दूसरा मेडल भारत की झोली में आया है। सुबह सुबह हॉकी के खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था और अब रवि दहिया की तरफ से सिल्वर मेडल यहां पर मिला है। उम्मीदें गोल्ड मेडल की थी। फाइनल मुकाबला जबरदस्त वहां पर चल रहा था। शुरुआत अच्छी हुई थी, 2-2 से गेम बराबरी पे चल रहा था। एक दाव ऐसा लगा रूसी पहलवान का जहां थोड़ी सी चूक हो गई, लेकिन रवि दहिया उसके बाद डटे रहे। फिर भी ये कह सकते हैं कि कुश्ती को लेकर जिस तरह से रवि दहिया ने जज्बा दिखाया है, इस खेल को और आगे लेकर जाएगा। पूरे देश में अब भी जश्न का माहौल है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। सिल्वर मेडल अपने आप में बहुत बड़ा मेडल होता है। तो अभी टोक्यो ओलंपिक में 2 सिल्वर मेडल हमारे पास हो गए। मीराबाई चानू, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद अब रवि दहिया ने सिल्वर मेडल भारत को यहां पर दिलाया है। बिल्कुल, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं। इस न्यूज रूम का पहले रुक कर लेते हैं। वहां पर ऋषभ शर्मा है। ऋषभ, बहुत छोटा सा मुकाबला, लेकिन इसमें 7-4 से ये क्या देखा आपने? टेक्निकली कहां कमी दिखी? देखिए, यहाँ पर एक बात तो तय थी कि जो रवि दहिया है, उनके ओपोनेंट जो युगरेव हैं, वो कोई कमज़ोर ओपोनेंट नहीं है। ओलंपिक जैसे पिनिकल ऑफ एनी स्पोर्टिंग इवेंट में, सबसे बड़े खेलों के महाकुंभ के अगर फाइनल तक कोई खिलाड़ी पहुँच रहा है, कोई एथलीट पहुँच रहा है, तो उसमें कुछ तो बात होगी। रवि दहिया भी फाइनल खेल रहे थे, तो ऐसे में रवि दहिया ने वो चीज़ साबित की कि मैं किस लीग का खिलाड़ी हूँ, किस लीग का रेसलर हूँ। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट जरूर है कि गोल्ड मेडल नहीं आया, लेकिन टेक्निकल सुप्रीमेसी की अगर बात करें जाए तो मैंने पहले भी कहा था, उनके बाउट शुरू होने से पहले, जो युगरेव रशियन रेसलर हैं, वो 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं और उनकी उम्र जो है 26 साल है और रवि दहिया जो है वो सिर्फ 23 साल के हैं। ये उनका पहला ओलंपिक था और पहले ओलंपिक में ही आपने सिल्वर मेडल जीता है, तो आप यहाँ से सोचिए कि उनका जो ग्राफ है वो परफॉर्मेंस के लेवल पर कितना ऊपर जाएगा। सुशील कुमार ने 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2012 में लंदन ओलंपिक्स में जब वो गए थे तो उन्होंने सिल्वर मेडल में उसे कन्वर्ट किया था, लेकिन उन्होंने पहली बारी में ही सिल्वर मेडल का दाव लगाया। और ऐसे में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस रवि दहिया ने गेन किया है इस मैच के साथ नहीं, बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट में, ओलंपिक में जो कंपटीशन उन्होंने फेस किया, उन्होंने बता दिया कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडियन रेसलिंग। उनको देखकर अब जो है जो यंगस्टर्स हैं, जो लोग रेसलिंग को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो युवा रेसलर्स हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएंगे वो। आज टेक्निकली मैं ये कहूँगा, थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है आपको, हम वापस आपके पास आते हैं, लेकिन पहले सीधा रुक। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर इस वक्त कुछ कह रहे हैं। नारी गांव में जो आधुनिक विश्वविद्यालय सुविधाओं से लैस जो है रेसलिंग का एक इंडोर स्टेडियम ये भी बनवाया जाएगा, और ताकि ये और खिलाड़ियों को उस प्रकार से इंडोर स्टेडियम में रेसलिंग के गेम के माध्यम से उनको प्रोत्साहन दे सके। इसलिए आज के अभी हालांकि 2 और हमारे मैच बाकी हैं, वो चल रहे हैं, जो आज खेल होने हैं। मैं उनमें आशा करता हूं कि वो अच्छी अपना प्रदर्शन करके और अच्छे मेडल लेकर के आएंगे। सर, कैश प्राइज के बारे में? हाँ, और जैसे सिल्वर मेडल का जो हमारा प्राइज है वो 4 करोड़ रुपए का प्राइज है, तो 4 करोड़ रुपए की राशि भी ये उनको दी जाएगी। ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड का इंतजार अब इंतजार है, तो अब और खिलाड़ी लगे हैं उसमें। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि हमारे बहुत खिलाड़ी अभी लाइन में हैं और गोल्ड भी कहीं ना कहीं लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जो परफॉर्मेंस रही एज एक्सपेक्टेड होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, अच्छा होता गोल्ड का हम चर्चा कर पाते इस समय, लेकिन भले नहीं कर पाए। 3 पॉइंट से थोड़ा वो पीछे रह गए, क्योंकि ये खेल जो होता है ये उस समय के खेलने वाले के मौके के ऊपर व्यक्ति जो खिलाड़ी है वो किस प्रकार से परफॉर्म करता है, अंतर बहुत मामूली होता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। तो मामूली अंतर से वो पीछे रहे हैं, फिर भी अच्छा खेले हैं। अच्छा होता गोल्ड लेके आते, लेकिन सिल्वर भी लेके आए हैं, तो भी हमारे देश के मेडल्स की टैली में 1 सिल्वर उन्होंने बढ़ाया है।